बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हटो भैया, बम ब्लास्ट हुआ है, भयंकर तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है। लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय। खबर बड़ी और बुरी है देश के दिल्ली में। वो भी दिल्ली में कहाँ, दिल्ली में वहां पर जहां पर हर साल प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास लगभग 6:50 टू बी प्रिसाइज 6:48 पर बम धमाका हुआ। बम धमाका एक स्लो मूविंग कार में हुआ। इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त धमाका था कि आसपास की जो खिड़कियां थी वो टूट गई, उनके शीशे इधर उधर बिखर गए, वाहनों में आग लग गई। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और इसमें कई लोगों के, मतलब एग्जैक्टली मैं नंबर्स अभी नहीं आप लोगों को बता सकता, लेकिन हाँ कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। शुरुआती रिपोर्ट्स में था कि 1 व्यक्ति मारा गया, उसके बाद में ये हुआ कि लगभग 8 व्यक्तियों की डेथ हुई है। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कम से कम की हो, जो हो रहा था बस उतने पे ही हो। और लगभग सुनने में, दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, 24 इंजर्ड बताए गए हैं, जो मेरे पास अब तक इन्फॉर्मेशन आई है। इस पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री जी को दे दी गई है, साथ में गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। दिल्ली एंड सबऑर्डिनेटिंग एरियाज यानी कि पूरे एनसीआर में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली हाई अलर्ट पे है। वो भी टू बी प्रिसाइज लाल किले के पास में हुए इस बम धमाके ने लोगों को हैरत में डाल दिया है पूरे देश में। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि आखिर क्या कारण है और क्यों बार बार देश की राजधानी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ये बात इसलिए और भी संगीन हो जाती है कि अभी हाल फिलहाल में सहारनपुर में 360 किलोग्राम के आसपास जो विस्फोटक था अमोनियम नाइट्रेट, वो पकड़ा गया था। और तो और फरीदाबाद जो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ एक शहर है, वहाँ पर 2923 किलोग्राम्स के आसपास कुछ अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विस्फोटक है। अगर आप पुलवामा में जो इंसिडेंस हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, अगर उससे आप कंपेयर करो तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इतनी बड़े की, मतलब पकड़ा गया था, ये खबर अखबारों में थी, यानी कि इन्फॉर्मेशन थी। और अगर इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद इतना बड़ा बम ब्लास्ट एक स्लो मूविंग व्हीकल में हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं फॉल्स, लैप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैप्स ऑफ पुलिसिंग, लैप्स ऑफ एवरीथिंग, लैप्स ऑफ सिक्योरिटी इज देयर। इस घटिया, कायराना और निम्न स्तर की जो ये कायराना हरकत हुई है, इसका जो जिम्मेदारी है, वो ओवरऑल जो शक की सुई है वो जा रही है जैश ए मोहम्मद नाम के जो आतंकी संगठन है उसकी तरफ। यहाँ पर मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूँ। हम लोग कब तक यूं ही बैठ करके मूर्खों की तरह भाईचारे का गुणगान करते रहेंगे? अगर मान लीजिए हम भाईचारे का गुणगान कर भी रहे हैं तो, और एंड जैसे हमें पहले बताया गया था, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, अनडाउटली इस्लाम माइट बी रिलीजन ऑफ पीस, तो जितने भी मुसलमान हैं वो जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम करें। वो कह दें कि हमें पसंद नहीं है भाई जैश ए मोहम्मद, क्यों आप अपने गलत काम के लिए मोहम्मद साहब का नाम इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्या कभी किसी भी आलिम फाजिल को ये कहते हुए सुना है? मैं सुनना चाहता हूँ आज, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस। और रिलीजन ऑफ पीस में अगर कोई भी व्यक्ति मोहम्मद साहब का नाम लेके जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जो निर्दोषों को मारती है, जो निर्दोषों को मारती है, उसकी खिलाफत स्वयं मुसलमान सबसे पहले, जो कि शांतिप्रिय वर्ग का मुसलमान है, वो ज़रूर करेगा। और हर मुसलमान शांतिप्रिय तो होता ही है। मगर यहाँ पर बड़ी बात ये भी है, अब जो आगे चल करके लग रहा है कि ऊँट किस करवट बैठता है, या ऊँट कन्वर्ट होकर के विद एवोल्यूशन ऑफ टाइम एंड स्पेस वो बदल करके ऊँट कहीं गधा या गधैया तो नहीं बना दिया जाएगा, क्योंकि ऊँट जो पाकिस्तान को बड़ा प्रिय है, कहीं उस ऊँट का क्या होगा वो आगे चल करके देखा जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद इस बार ज़रूर है, क्योंकि इससे पहले 5 सितंबर 2008 में दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे।
तब हमारे पास केंद्र में एक ऐसी सरकार थी जो डोजियर पे डोजियर देने में विश्वास करती थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के लिए उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह तो एक देहाती औरत की तरह हर जगह रोते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार ज़रा अलग है, सरकार अलग है, बिल्कुल अलग है, जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर करना जानती है, जो अपने फाइटर पायलट को वापस लाने के लिए मिसाइल पाकिस्तान की तरफ तान देती है। तो देखते हैं कि आगे चल करके ये जो अभी हुआ है, जो बम ब्लास्ट और कायराना हरकत हुई है, इसका फाइनल रिजोल्यूशन क्या बनता है, वर्ल्ड स्टेज पे क्या बनता है, इंडिया पाकिस्तान टाइज कैसे जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे अंदर के नेता बैठ करके क्या बोलते हैं। क्योंकि कुछ हमारे नेता ऐसे हैं, उन्हें देख करके, उनके बयान सुन करके यूँ लगता है मानो उन्हें पाकिस्तान में खड़े होकर के चुनाव लड़ना है। और पाकिस्तान ही क्यों, हो सकता है शायद चीन में लड़ना हो। क्योंकि आप देख लीजिए, जब हमारा चीन से विवाद चल रहा था तो आदरणीय, माननीय श्री राहुल गांधी जी, वो तो या यूँ कहूँ आदरणीय, माननीय और चमचों के पूजनीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा था हमारे सैनिक चीनियों से मार खा रहे हैं। पता नहीं उनका पास इंफॉर्मेशन का स्रोत क्या था। यहाँ पर ज़रूरी बात ये नहीं है, यहाँ पर बात मैं कोई राहुल गांधी की करने के लिए नहीं आया, आपको ये बताने क्या लाया हूँ कि दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है और वो गलत हुआ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, और इससे भी बुरा शायद अब पाकिस्तान का होगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।